हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आपके सामने मैं एक सॉक्स लाई हूँ। इसको आप बूट भी कह सकते हैं। ये बूट है और इसे बुनने के लिए हमने 26 फंदे लिए हुए हैं। 26 फंदों में और 2 सिलाइयों में ये बुनकर तैयार हुआ है। और इसमें हमने कोई भी जो है सुई का यूज़ नहीं की है। सिलने के लिए कोई सुई नहीं की है यूज़। देखिए, इसमें जो ये बॉर्डर है, लगभग मैंने 2.25 इंच का बॉर्डर ले रखा है। आप इसे 3 इंच 4 इंच भी बॉर्डर ऊपर के साइड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है बॉर्डर के बाद और यहाँ नीचे तक मैं 8 इंच का ले रखा है मैंने। ये पूरा इसका यहाँ से 6 इंच तक डिज़ाइन है और डिज़ाइन के बाद ये लगभग 1.25 इंच तक नीचे की साइड को है। आप बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में ये एडी है। एडी लगभग हमने बॉर्डर से 1.5 इंच के बाद हमने एडी बना रखी है और एडी भी लगभग 1.25 इंच की एडी बनी हुई है। इसे आप एडी के बाद से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लगभग 6 इंच का हमने ये बना रखा है पंजा। और ये बुनकर बहुत सुंदर तैयार हो रखा है। तो आइए इसको हम बुनते हैं। ये सिलाई में मैंने 26 फंदे डाले हुए हैं और 26 फंदों में हमने 2 सीधा और 2 उल्टा बुनना है। जैसे सिंपल बॉर्डर बुनते हैं वैसे ही हमने 2 सीधा और 2 उल्टा बुनना है। देखिए, देखिए लगभग ये जो बॉर्डर है वो 3 इंच के करीब का हो गया है। देखिए, अब इसके बाद हम डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। तो डिज़ाइन के लिए हम इसको जो है ये हमारे 26 फंदे हैं और 26 फंदे में से हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। इसमें हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे। इस वाले डिज़ाइन में 6 फंदे उल्टे हैं, फिर 6 फंदे यहाँ पर, 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर और 1 फंदा बीच में है। यानी कि 6 चौको 24 और 1 25 फंदे। तो हम इस बॉर्डर में बीच में 2 फंदे का 1 फंदा करते हैं और डिज़ाइन को डालते हैं। अब डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला स्टिच हम इस तरह से धागे को आगे करते हुए ले लेते हैं ताकि हमारे इधर से ये वाली धारी अच्छी सी बनी रहे। उसके बाद हम 6 फंदे उल्टा बुनते हैं। देखिए, 2 3 4 5 और 6 फंदे उल्टे। 6 फंदे उल्टा बुनने के बाद आगे को अपनी ओर रहने देते हैं और यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा करते हैं, जिससे यहाँ पर 1 फंदा बढ़ जाता है, जाली बढ़ जाती है और ये 2 फंदे का 1 फंदा हो गया है। उसके बाद तागे को अपनी ओर करते हैं और देखिए, फिर हमने 6 फंदे बुनने हैं। तो आप जाली से देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। बीच में हमने एक सीधे फंदे की धारी करनी है। तो हमारे पास फंदे 26 हो रहे हैं, तो हमने 2 का 1 कर देते हैं। ये हमने हर बार नहीं करना है, केवल इस टाइम डिज़ाइन डालने के लिए करना है। फिर तागे को अपनी ओर करते हैं, फिर 6 फंदे बुनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, तागे को बैक साइड में करते हैं और 2 फंदे का 1 फंदा करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और ये जाली, यहाँ पर एक जाली बनाते हैं इस तरह से 6 और बाकी ये 6 फंदे उल्टा बुनते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने डिज़ाइन डाल दिया है। बैक साइड में हम पूरा उल्टा उल्टा बुनते हैं। सेकंड रो फर्स्ट साइड, और मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने अपने वीडियो में पहले आपको वीडियो में सेंड कर रखा है, भेज रखा है। आप उसमें भी मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन डालेंगे हम। ये डिज़ाइन की दूसरी रो है। पहला स्टिच निकालते हैं, तागे को अपनी ओर करते हैं
और 6 फंदे उल्टा बुनते हैं। ये किनारे के 6 फंदों को हमने हर बार उल्टा ही बुनना है। यहाँ पर डिज़ाइन में देखिए धागे को बैक साइड में करते हैं और ये जाली वाले फंदे को सीधा बुनते हैं। फिर धागे को अपनी ओर करते हैं और इस सीधे फंदे को पलटाते हुए 2 फंदे का एक फंदा कर देते हैं। यहाँ पर ये सीधे फंदे बढ़ते रहेंगे और उल्टे फंदे कम होते रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बीच में हमने सीधा ही फंदा बुनना है। धागे को अपनी ओर करते हैं, उल्टा फंदा बुनते हैं। यहाँ पर देखिए धागे को बैक साइड में करते हुए इन 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं और जाली डालते हैं और सीधा फंदा बुनते हैं। इससे ये जाली जो है आगे तिरछे में बढ़ती रहेगी, हमारा डिज़ाइन आता रहेगा। और ये 6 फंदे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। हमें इधर का ये वाला धारी बिल्कुल सही लानी है सिलाई के लिए, तो इसे हम सीधा बुनते हैं और धागे को अपनी ओर करते हुए फिर उल्टा पल्ला बुनते हैं। इससे हमारा यहाँ सिलने के लिए सीधी सीधी रो बनी रहती है। और ये पूरा जो बैक साइड है उसे उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये 5th रो फ्रंट साइड, धागे को इस तरह से निकालते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए फिर हम उल्टे उल्टे 6 फंदों को बुनते हैं। यहाँ पर ये सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। धागे को अपनी ओर करते हैं, इस धागे को पलटाते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। धागे को अपनी ओर करते हुए देखिए अब उल्टे फंदे धीरे धीरे कम होते गए। अब 2 उल्टे फंदे हैं बीच में, बीच का सीधा सिंपल बुनते हैं और देखिए उल्टा फंदा धागे को बैक साइड में करते हुए इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनते हैं, 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए और यहाँ पर जाली डालते हैं। जाली के बाद का दूसरा फंदा सीधा बुनते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए इन 6 फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं। 7th रो फ्रंट साइड, ये 6 उल्टे फंदे मैंने बुन दिए हैं। देखिए सीधे फंदे 2 और 3, जाली डालते हैं यहाँ पे और इस फंदे को पलटाते हुए 2 का 1 कर देते हैं इस तरह से। एक उल्टा फंदा है, धीरे धीरे करके डिज़ाइन का एक डिब्बी पूरी कंप्लीट होने वाली है। देखिए और इन उल्टे फंदों को बुनकर बैक रो कंप्लीट करते हैं। 9th रो फ्रंट साइड, 6 उल्टे फंदे बुन दिए हैं और देखिए ये सीधे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पर अब 3 सीधे फंदे रह रहे हैं, इसको भी 2 का 1 करते हैं और 1 जाली डालते हैं। देखिए और इस रो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए बीचों बीच में 11th रो में देखिए इन 3 का 1 करते हुए हमने यहाँ पर 5 फंदे बनाने हैं। ये हम क्रोशिया की मदद से बनाएंगे। देखिए इस तरह, देखिए क्रोशिया की मदद से हम इन 3 फंदों का देखिए इस तरह से हम 5 फंदे बना देते हैं। ये 4 और ये लास्ट में
5 फंदे। पाँच का एक करते हुए इनका एक फंदा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ाना है जाली का और एक फंदा ये हो गया। इसको हम खींच लेते हैं इस तरह से, धागे को अपनी ओर करते हैं और यहाँ पर सीधा फंदा बुनते हैं। एक फंदा बढ़ भी जाता है और ये तो हमने 3 का 1 कर दिया है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाता है। और इसी तरह से हमने कम से कम 6 इंच यानी कि 5 इस तरह के डिज़ाइन बनाने हैं और उसके बाद हम आगे का पंजा बनाएंगे। ये इतना डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कम से कम 5-6 इंच के करीब बनाते हैं। इस तरह के 5 डिज़ाइन बनेंगे। उसके बाद आगे का पंजा शुरू करते हैं। देखिए ये बूट का ऊपरी हिस्सा बन गया है और ऊपरी हिस्सा देखिए मैंने पहले ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5 डिज़ाइन निकाले हैं और ये 4 मैंने उल्टी उल्टी लाइनें बुनी हैं। इसके बाद हम आगे का पंजा निकालेंगे। जैसा कि आप इसमें देखिए ये हमने ये एक बूट बन चुका है और इसमें हमने 4 उल्टी उल्टी लाइनें देखिए 1 2 3 4 लाइनें उल्टी उल्टी बुन के यहाँ से हमने आगे का फ्रंट का पंजा निकाला है। देखिए 5 फंदे इधर से घटाए हैं, 5 इधर से घटाए हैं। अब बीच में ये 15 फंदे बचे हैं। तो आइए इन यहाँ से घटाना शुरू करते हैं। देखिए पंजे के फंदों को घटाने के लिए हम दोनों साइड से एक एक फंदों को घटाते हैं। देखिए इस तरह से सीधी पहले बैक साइड से एक फंदा हम इस तरह से घटाते हैं। ये धारी रहनी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। तागे को अपनी ओर करते हैं और उल्टे उल्टे फंदों को बुनते हैं और इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। बैक साइड से एक फंदा हमने इधर से घटा दिया है। अब हम यहाँ से एक फंदा और घटाते हैं। देखिए इधर से घटाते हैं हम 2 फंदों का एक फंदा करते हैं तागे को अपनी ओर करके और उल्टे उल्टे फंदों को बुनते हैं और कंप्लीट करते हैं रो को। देखिए अब यहाँ पर दूसरा फंदा हम घटाते हैं बैक साइड से और इसी तरह से पंजे के फंदों को हम 5 फंदे इधर से घटाते हैं और 5 इधर से घटाते हैं और तब आपको दिखाते हैं। देखिए दोनों साइड से मैंने 5-5 फंदे घटा दिए हैं और अब इसकी शेप ऐसे दिखाई दे रही है। और आप अगर धारियाँ गिनना चाहोगे तो ये 9 धारियाँ हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद हम इन जो हमने फंदे घटाए थे उन फंदों से हम एक एक फंदे को उठाएंगे। पहले एक सिलाई हम सिंपल उल्टा बुनते हैं। देखिए हमने ये सिलाई बुन दी है। हमने अब यहीं पर से देखिए यहीं पर से हमने फंदा उठाना है। यहाँ पर घटाया था, यहाँ पर से हम इस तरह से ये फंदा उठा देंगे और दूसरी साइड से हम इधर से हम सिंपल बुनते हैं। देखिए धागे को अपनी ओर करते और एक फंदा हमने उठा दिया है। इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये रो कंप्लीट करी और साथ में हमने यहाँ पर से फंदा उठाना है। तो देखिए फंदा हम किस तरह से उठाएंगे। हम इस तरह से फंदे को उठाएंगे और तागे को बैक साइड में कर देंगे। तो देखिए इस फंदे को बुनते हैं, थोड़ा टाइट कर देते हैं इसे। रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए दूसरा फंदा हमने यहाँ से उठाना है। ये घटी हुई जगह जहाँ से हमने फंदे को घटाया था, तो इस तरह से हम सिलाई को डालते हैं फंदा बनाते हुए। इस तरह से बैक साइड से निकाल देते हैं, ये सीधी साइड से ऐसे निकाल देते हैं और इसे हम इस तरह से बुन के खींच के इसे अपनी साइड को घुमाते हुए और ये उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए ये पंजा पूरे अच्छे तरीके से बन गया है। देखिए
इसके बाद हम जब भी बुनेंगे तो यहाँ से फंदे को, यहाँ दोनों साइड से, पहले इस तरफ से और इस तरफ से एक फंदे को उठाएंगे, इसके साथ बुन करके उसको घटा देंगे। ये उल्टे फंदे में देख रहे हैं, उल्टी लाइन में हमने जो है इसके बीच से इस तरह से फंदे को निकालना है और इस सिलाई में डाल देना है, लेफ़्ट वाली सिलाई में, और धागे को खींच लेना है। और इसको हम, ये सीधा साइड है तो इसको हम पहले सीधा फंदा बुन लेते हैं, धागे को अपनी ओर करते हुए फिर उल्टे सिलाइयाँ बुनते हैं। आप देखेंगे ये उल्टी धारी से मिल रही है। देखिए ये उल्टी धारी से मिल रही है, ये इससे मिल रही है। सारी धारियाँ एक दूसरे से मिलेंगी तो हमें सुई से जो है जुराब बुनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर देखिए, हमने इस उल्टे फंदे से, यहाँ से उल्टी जो धारी है उससे जोड़ना है। ये उल्टे फंदे के नीचे से हम सिलाई को डालते हैं। देखिए एक फंदा बनाते हैं और इस वाली सिलाई में डाल के खींच देते हैं इसको, बूट को अपनी ओर करते हैं। जो फंदा हमने उठाया था और उसके बगल वाले फंदे को 2 का 1 कर देते हैं और बाकी फंदों को बुनते हैं। देखिए कितनी सफाई से जुड़ा हुआ है। ये सारी धारियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। देखिए सारी धारियाँ जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से हम इसको आगे बुनते हैं। वो देखिए इस तरह से जुड़ता जाता है। और नीचे की साइड ये इतना बन चुका है। यहाँ पर हम इसको यहीं से जोड़ रहे हैं और देखिए इसकी सारी धारियाँ बड़ी सफाई से, दोनों पल्लों की, ऊपर की और नीचे की धारियाँ देखिए कितनी सफाई से जुड़ी हुई हैं। और इसी सफाई से हमने जोड़ना है। देखिए जब ये जो उल्टी धारियाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं धारी यहाँ पर तक आ गया है हमारा पल्ला। देखिए दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर हमने बैक साइड से, यहाँ पीछे की साइड से हम एड़ी निकालेंगे। तो एड़ी का जो डिज़ाइन है वो हमने दोनों साइड से 8-8 फंदों को हम कम करेंगे और एड़ी का डिज़ाइन निकालेंगे। देखिए इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर से दो फंदे का एक फंदा इधर को करते हैं और उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये रो कंप्लीट हो गई है। फिर इसको हम इस तरह से मोड़ते हैं। अब दूसरी साइड से, इधर से भी हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से। दोनों तरफ से एक एक फंदे हमारे कम हो गए हैं। इसी तरह से दोनों तरफ से 8-8 फंदे कम होने चाहिए। सीधी साइड का ये दूसरा वाला फंदा है। देखिए इस तरह से घटाते हैं। उल्टी साइड का दूसरा फंदा है ये, 2 का 1। अब ये फ्रंट साइड का लास्ट वाला फंदा है। ओके, 2 का 1 कर दिया है। और उसी तरह से ये बैक साइड का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और बैक साइड का ये 8वां फंदा, ये 2 का 1 कर दिया है। और उसके बाद इन फंदों को बुनते हैं। देखिए 26 फंदों में से हमने दोनों साइड से देखिए
8 फंदे हमने घटा दिए हैं। ये 8 फंदे हमने घटा दिए हैं। बीच में ये देखिए 10 फंदे रह रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इन फंदों को एक एक करके बढ़ाएंगे। जैसे ही हमने बुन दिया है, अब हमने यहाँ पर से घटा रखा था, तो हम यहाँ पर से देखिए सिलाई डालते हैं और ये इस तरह से एक फंदा बढ़ा देते हैं। जहाँ पर से घटाया था वहीं पर से हम सिलाई डाल करके ये फंदा बढ़ा देते हैं। देखिए दूसरी साइड का जो फंदा बढ़ाना है वो हम यहाँ पर से बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने घटाया था, यहीं से हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये इस तरह से फंदा बनाते हैं और सिलाई में डाल देते हैं इस तरह से, और इसको उल्टा बुन लेते हैं। ये एड़ी बनाने का तरीका है कि पहले हम फंदों को घटाते हैं, फिर वहीं से हम फंदों को बढ़ाते हैं। देखिए इसको हम फ्रंट में करते हैं। अब देखिए दूसरा फंदा हमने, पहला फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया था, दूसरा अब हम यहाँ से बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से। इसको खींचते हुए इसको भी उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से उठाते हैं। देखिए ये एड़ी का शेप आने लग गया है। रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए अब ये फ्रंट साइड से फिर इसके अंदर से सिलाई को डालते हैं। देखिए इधर का अब ये लास्ट वाला फंदा उठाना है। इसको सिलाई में डालते हैं। अब देखिए सिलाई में पूरे 26 फंदे हो गए हैं। तो जितने फंदे सिलाई में थे 26 के 26 फंदे हो गए हैं और हमारी एड़ी भी पूरी कंप्लीट हो गई है। इस रो को बुनते हैं। देखिए एड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। हमने 8 फंदे इधर से घटाए थे और 8 फंदे इधर से घटाए थे। उसके बाद हम दूसरी साइड को फिर हमने एक एक करके 8 फंदे इधर को बढ़ाए और 8 इधर को बढ़ाए। तो ये हमारे पूरे हो गए। देखिए अब हमने फिर से यहाँ से फंदा उठाते हैं और इसमें घटा देते हैं। जैसे हम पल्ले को बना रहे थे वैसे ही बनाते हैं। देखिए बूट जो है यहाँ तक बुन चुका है। हमने ये एड़ी भी निकाल दी है और अब इसमें हमने 2 सीधा और 2 उल्टा बुनेंगे। और जिस तरह से हमने ये पल्ला जोड़ा जिस तरह से, उसी तरह से यहाँ आगे भी जोड़ेंगे। देखिए बूट कितना सुंदर लग रहा है। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ पर 2 सीधी धारियाँ हैं, तो अब हम यहाँ पर 2 उल्टी धारी बुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर से हम एक फंदा निकालते हैं और इसको खींच देते हैं। इन 2 फंदों का एक फंदा कर देते हैं। ये जुड़ भी जाएगा। ये 2 उल्टे बुनने हैं यहाँ पर से और 2 सीधे। देखिए ये इतना बुन गया है। अब इसी तरह से हम इसको आगे भी कंप्लीट करते हैं। देखिए ये बॉर्डर पूरा बुन चुका है। यहाँ नीचे की साइड से देखिए ये एड़ी वाला पोर्शन हो गया है।
उसके बाद ये दोनों साइड से जोड़ते हुए देखिए बॉर्डर बुन चुका है। अब यहाँ से हमने इसको सिंपल फंदों में ये फ्रंट के पल्ले से जोड़ते हुए और इनको हम सादा सादा घटा देते हैं। उल्टा बुनते हैं और इनको घटा देते हैं। थोड़ा टाइट हाथों से इनको घटाते हैं। ये देखिए जो फंदा जैसा है, देखिए सीधा है तो हम सीधे को सीधा बुनते हैं और जो बुना हुआ फंदा है उससे घटा देते हैं। हमारा बूट बिल्कुल तैयार होने वाला है। और देखिए अब ये बिल्कुल लास्ट में है। देखिए इसको ये हमने घटा दिया है। अब इधर वाले इससे देखिए तो ये हमारा इधर वाला पल्ला है, इससे हम एक फंदा लेते हैं इस तरह से और इसको घटा देते हैं। देखिए इसके बाद कैंची से इसको काट देते हैं। धागे को इस तरह से निकालते हुए टाइट से खींच देते हैं और अंदर की साइड से देखिए, अंदर की साइड से हम इस धागे को अंदर की साइड को कर देते हैं। इस तरह से कैंची से इसको काट देते हैं। अब जो ये दूसरा वाला धागा है इसे देखिए, इसको भी हम सिलाई से अंदर को लाते हैं। अंदर की तरफ इसको और तागों के बीच में इसको इस तरह से नीचे को खींच देते हैं। देखिए हमारा बूट तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों जुराबें तैयार हो गई हैं। दोनों ये बूट हमारे तैयार हो गए हैं और देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि आपके सामने मैं और अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।